हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्टडी पॉइंट 369 में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो हम सीख रहे थे पार्ट नंबर 1 परिमेय संख्या। इससे पार्ट के हमारे 2 वीडियो बन चुके हैं, तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। और हम अभी ये प्रश्न नंबर 10 संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए इस पे आ चुके थे। तो इसको पहले हमको परिमेय संख्या में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 4 का गुणा एक बार होगा, फिर इसका जोड़ हो जाएगा। तो 4 एकम 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 + 3/4। ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7/4। अब इसको अपने को संख्या रेखा पर लेना। ठीक है। अब ये 7/4 ये संख्या प्लस में है। ठीक है। तो अब इसका हम संख्या रेखा बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ बना लाइन बना दी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे -1। देखो -1 की संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है। फिर देखो यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4 और फिर लिखेंगे 4/4, फिर 5/4, 6/4 और 7/4, फिर 8/4। अब यहाँ पे 7/4 है, तो अपने उससे एक ज़्यादा ही लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपना 7/4 आ चुका है, तो अपने यहाँ लिखेंगे 7/4 बराबर क्या लिखेंगे, 1 3/4। तो ये अपना संख्या रेखा पर निरूपित हो चुका है। अब करेंगे अपना दूसरा। इसमें हम देखो ये -2, ये 4/5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 का बड़ा 2 बार 10 यानी -10 होगा। और -10 और इसका भी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए। तो -10 -4 कितना हो जाएगा, 5। और -10 और -4 होता है कितना, -14/5। ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या है अपने को मिल रही किस माइनस में मिल रही है। ठीक है। तो ये माइनस है, तो इसका गिनती ऐसे होगा, -1 -2 -3 इस तरह से। तो सबसे पहले अपने इसका संख्या रेखा बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका पहले संख्या रेखा बना दी, राइट। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया -1/5। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं -2/5। फिर आएगा -2/5, फिर -3। ऐसे करते करते हम आ जाएंगे कहाँ, -10/5, फिर -11/5, -12/5, फिर -13/5 और -14/5। और यहाँ पे हम लिखेंगे -15/5। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना -14/5, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा -14/5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -2 4/5। तो ये अपना संख्या निरूपित हो गया। ठीक है। अब अगला कि 11 निम्नलिखित ये परिमेय संख्याओं का एक ही संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो ये जो संख्या दी है इसको एक ही संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरी एक संख्या रेखा बना दी। अब यहाँ पे जो भी संख्या दी सारी प्लस में है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे -1, फिर लिखेंगे 0। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है। तो हम बट्टे में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो 1/10, फिर 2/10, 3/10, 4/10, फिर लिखेंगे 5/10, 6/10, 7/10, फिर 8/10, फिर 9/10। ठीक है। और फिर 10/10। अब यहाँ पे क्या है, 2/10 है, तो एक हमको यहाँ मिल गया कितना, 2/10 मिल गया। ठीक है। फिर 4/10, तो एक अपने को यहाँ मिल गया 4/10। 7/10, तो एक अपने को यहाँ मिल गया 7/10। 9/10, तो एक अपने को यहाँ मिल गया 9/10। तो ये अपना संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अब करते अपना दूसरा। इसमें दिया -3/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे -3/5 और एक लिखेंगे 1/2। तो देखो -3 यहाँ पे लिखा 5, इसका गुणा तो करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 1/2 गुणा भी करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जिनके बीच हमको 10 परिमेय संख्या मिले। ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो मैं अगर यहाँ पे ऊपर 2 से नीचे 2 से करूँगा तो इसका हो जाएगा -6/10। ठीक है। -3 दूनी 6 हुआ और माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पे भी मैं 2 से ही करूँगा। देखो यहाँ पे 10 हो रहा है, तो मुझे यहाँ 5 से करना पड़ेगा। ठीक है। अब 1 का पड़ा 5 पर 5 और 2 का पड़ा 5 पर 10।
तो बट्टे की संख्या एक समान होनी चाहिए। अब देखो -6 से अगर ये 5 है तो इनके बीच में हमको 10 परिमेय संख्या मिलेगी। वो कौन कौन सी, तो देखो -6/10 हो गया, तो अब आता है कौन सा, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, और फिर आएगा -1/10, फिर 0, फिर 1/10, 2/10, 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10। देखो ये अपना आ चुका है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ अपने को 10 ये परिमेय संख्या मिल चुकी है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो अब हम आते हैं 13वां की परिमेय संख्या को उचित गुण यानी इसका हल करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ बट्टे की संख्या क्या, 11 13 11 और 13 है। तो ऊपर की संख्या का जोड़ तभी होता है जब बटे की संख्या एक समान होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 है और यहाँ पर भी 11 है, तो इसका जोड़ हो जाएगा। यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13, इसका भी जोड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2/11 प्लस 9/11, इसको यहाँ ला दिया, फिर प्लस 5/13 प्लस 8/13, ये इसका बटे 11, इसका भी, ये बटे कितना 13 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर की संख्या का जोड़ 2 प्लस 9/11 प्लस 5 प्लस 8/13, तो यहाँ पे 2 9 कितना होता है 11/11 प्लस ये 5 और 8 होता है 13/13, तो 11 के पढ़े में 11 एक बार में आता है, 13 के पढ़े में 13 एक बार में आता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आंसर 2। तो इसका आंसर अपना आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब उसी तरह अपना ये करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या 1 4/5 है, तो पहले इसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, फिर इसका जोड़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/9 गुणा 5 एकम 5 प्लस 4/5 कोष्ठक पूरा गुणा 5/4। देखो ये 5 में ऐसे लिखा क्योंकि 5 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 5 गुणा 1 लिख दिया, फिर इसका क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया +4। अब 4/9 गुणा 5 एकम 5, 5 और 4 कितना होता है 9, 9/5, ये मैंने कोष्ठक खोल दिया, गुणा 5/4। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 5 एकम 5 ये भी गया, 4 एकम 4 ये भी गया, 9 एकम 9 ये भी गया। अब 1 गुणा 1 गुणा 1, अब सबका पारा एक बार होगा तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अपने करें तीसरा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपने 6/5 गुणा 8/17 गुणा 5/6 गुणा 17/8। तो यहाँ पे देखो 8 एकम 8 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, फिर 6 एकम 6 हो गया, 17 एकम 17। तो यहाँ पे 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 का पारा एक बार बोले तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये भी अपना सॉल्व हो गया, ये भी बहुत ईजी था। अब करते हैं अपना चौथा। इसमें क्या दिया है 1/2 गुणा 13/10 और प्लस 1/2 गुणा 7। अब यहाँ पे देखो 1/2 1/2 दोनों एक समान आ रहा है, तो जो एक समान आ रहा है तो उसको अपने बाहर लिख देंगे, तो लिखा 1/2। अब क्या बचा 13/10, क्या यहाँ बीच में जोड़ प्लस 7/10 आ रहा समझ में। फिर 1/2 बट्टे की संख्या एक समान 10 है, तो ऊपर की संख्या का हो जाएगा जोड़, तो मैं लिखूंगा 13 प्लस 7/10, तो 1/2 ये 13 और 7 कितना होता है 20/10, 20/10, 0 से 0 हो गया, 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। आया समझ में, ठीक है। अब अगला, इसमें देखो -3/8, इसमें -3/8, इसमें 1/2 आ रहा है तो कॉमन, इसमें कितना आ रहा है -3/8 कॉमन आ रहा है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा -3/8, जो बचा कितना बचा 28/25, यहाँ माइनस है तो मैंने लिखा -3/25। अब -3/8 है तो बटे की संख्या एक समान है 25 है, तो ऊपर की संख्या का हो जाएगा माइनस, तो 28 - 3/25, तो -3/8, 28 में से 3 गया तो 25/25, 25 से कम 25, तो कितना होगा आंसर -3/8। तो ये अपना हो गया क्या आंसर। अब करते हैं अपना छठा। इसमें देखो 11/18 है, ये 18, ये 19 है, ये 19 है, तो जिसके बटे की संख्या एक समान होगी उसका हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, और जिसका होगा मल देखते हैं अपने 11/18 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7/18 है, प्लस 23/19 माइनस 4/19। अब यहाँ पे 18 एक समान है तो ऊपर की संख्या का हो जाएगा जोड़, 11 प्लस 7/18 प्लस यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे लिख दिया -4/19, ठीक है।
यहाँ माइनस था तो यहाँ पे लिखा माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे लिखा मैंने प्लस। अब ऊपर की संख्या का हो जाएगा जोड़, 11 7 कितना होता है 18 बटे में 18 प्लस 23 में से ये 4 गया तो कितना बचेगा 19 बटे में 19। 18 एकम 18, 19 एकम 19, यहाँ पे क्या 1 + 1 क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस है तो 1 + 1 तो 1 और 1 कितना होता है 2। तो अपना आंसर आ गया कितना 2। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।